हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, सब बहुत बढ़िया होंगे। तो जी दिन है बुधवार का और टाइम हो रहा है शाम के करीब बज रहे हैं 5 और मैं यहाँ पर लगी हुई हूँ मेथी वगैरह साफ़ करने। तो मेथी बनेगी सुबह को, क्योंकि मेथी लाई हुई थी ना, तो मेथी का क्या है ना, ख़राब हो जाती है। तो इस वजह से मैंने सोचा कि पिछली बार की मेथी मेरी कूड़े में गई थी, तो इससे अच्छा मैं अभी इसको मंडे को लेकर आए थे, तो मैंने इसको साफ़ करने के लिए बैठ गई हूँ। और क्योंकि ये सब कच्ची सब्जियाँ होती हैं ना, तो ये जल्दी ख़राब हो जाती हैं, 1-2 दिन से ज़्यादा इनको रखना भी नहीं चाहिए। और पिछली बार है ना, मैं भूल गई थी रखने के लिए, और जैसे फ्रिज में मेरे में पानी ऊपर बर्फ़ ज़्यादा जमा हो जाती है, तो हम उसका बटन जैसे दबा देते हैं ना, तो वो किसी ने दबा दिया, पता नहीं पतिदेव ने दबाया, बच्चों ने दबाया, तो उससे बर्फ़ सारी जो है पिघल गई थी और उससे मेरी मेथी जो है पानी में रह के गल गई, मुझे पता ही नहीं चला। तो लास्ट टाइम वाली मेथी है ना, कूड़े में चली गई थी, तो इस वज़ह से मैंने ना अभी एकदम ध्यान कर लिया कि कल मुझे क्या बनाना है, तो अचानक से मुझे याद आया। तो यहाँ पर जो है सिलाई वगैरह सारी हो चुकी है, मतलब अभी पूरे कपड़े ख़त्म हुए नहीं हैं अभी, तो करने हैं, जो मैक्सिमम जो हैं ख़त्म हो चुके हैं, तो थोड़े बहुत रहते हैं, उनको कल करना है। तो अभी जो है ब्लाउज़ वगैरह सिल के हो गई थी फ्री, तो मैंने सोचा सबसे पहले मेथी वगैरह साफ़ कर लेती हूँ, फिर उसके बाद जो है ना झाड़ू पोछा सॉरी झाड़ू बर्तन वगैरह बाद में कर लूँगी। और ये सब चीज़ें होती भी ऐसी हैं ना, इनको करने में बहुत टाइम लग जाता है। मेथी वगैरह एक-एक तुनका निकालना पड़ता है ना, तो इस वज़ह से इसमें टाइम भी कुछ ज़्यादा ही लग जाता है। तो लेकिन इसकी सब्ज़ी जो है ना, बहुत टेस्टी लगती है, आपको तो पता ही है कि कितनी स्वादिष्ट सब्ज़ी लगती है इसकी, और मेरी तो फ़ेवरेट है, मुझे बहुत अच्छी लगती है। लेकिन साफ़ करने में जितनी मेहनत होती है ना, उससे ज़्यादा मज़ा तो इसकी सब्ज़ी खाने में आ जाता है। तो सारी मेहनत जो है हो जाती है सफल। तो जी बच्चे गए हुए हैं ट्यूशन, धैर्य सो गया था, आकर ऊपर खेल-खूल के आ गया था नीचे से, और अब जो है थक गया है, तो सो गया वो, और यहाँ पर मैं बैठ गई थी। तो जी चलिए मेथी वगैरह साफ़ हो गई है, फटाफट से लगा लेते हैं झाड़ू। तो झाड़ू वगैरह लगानी है, और आज जो है ना इतना बड़ा हादसा हुआ था कि मतलब बहुत बड़ा हादसा जो है होते-होते रह गया था। पता नहीं ऐसे-ऐसे अचानक से क्यों हो गया, और ये हादसे तो वैसे भी अचानक से ही होते हैं। तो बाथरूम में जो है ना, धैर्य घुस गया था अंदर बाथरूम में, और उसने अंदर से लगा ली थी कुंडी, लेकिन फिर निकल नहीं पाया। मतलब उसने ना कुंडी वगैरह खोलने की कोशिश की अंदर से, लेकिन उससे खुली नहीं, और बहुत कोशिश कर रहा था वो खोलने की, लेकिन उससे खुली नहीं। और लेकिन टाइम शायद अच्छा था कि मतलब निकल ही गया। जब जैसे तैसे मैंने दरवाज़ा की कुंडी जो है ना तोड़ी, दरवाजे को खूब ज़ोर-ज़ोर से हिलाया, तो कुंडी जो है ना टूट गई। तो ये हादसा जो होते-होते रह गया, मतलब धैर्य को कोई चोट वगैरह तो कुछ नहीं आई है, लेकिन मुझे बहुत टेंशन हो गई, क्योंकि आधे घंटे बाद वो निकला था उसमें से। काफ़ी टाइम तो हो ही गया था, मतलब 15-20 मिनट आराम से हो ही गए थे। और डर तो लग ही जाता है ना, क्योंकि बच्चा है, उसे भी नहीं पता, वो अचानक से बंद ही हो गया, और मुझे खुद भी समझ नहीं आया कि करूँ तो करूँ क्या। और मैं लगी हुई थी सिलाई में, वो बाथरूम में कब में गया, उसने मुझे मैंने देखा ही नहीं उसे, और अंदर से उसने लगा दी कुंडी, और फिर उसे खोलनी नहीं आई। अभी छोटा ही है, बच्चा है, लेकिन कहते हैं ना भगवान की नज़र अच्छी थी, तो कुछ नहीं हुआ, होते-होते मतलब रह गया। और जो होता है अच्छे के लिए होता है, और बस जो जय था ना, मतलब सब कुछ ठीक है, अभी कोई दिक्कत नहीं है। तो जी यहाँ पर अब जो है ना कपड़े धो लेती हूँ। कपड़े तो कल भी धोए थे, लेकिन आज जो है ना ड्रेसेस वगैरह 2-3 दिनों से बच्चे पहन कर जा रहे हैं, तो मैंने सोचा कि कपड़े घुमा देती हूँ थोड़े से। अभी शाम के टाइम तो एक ही साथ सारे खंगाल लूँगी, थोड़े से ही कपड़े थे, ज़्यादा नहीं थे, डेली धुल रहे हैं तो साथ के साथ ही मैंने खंगाल भी लूँगी। इन्हें जब तक मशीन में पानी भरता है, तब तक सोचती हूँ कि बर्तन वगैरह अपने साफ़ कर लूँ। और मुझे इस चीज़ से बहुत हेल्प हो जाती है कभी-कभी, जैसे मतलब मशीन मेरी साथ में ही है ना, तो किचन के बिल्कुल साथ में है, तो जैसे ही मैं किचन वगैरह के काम निपटाती हूँ ना, इतने में 1-2 राउंड हो जाते हैं, तो मुझे अलग से छत पे वगैरह नहीं जाना पड़ता है। तो यहाँ पर इसी वजह से मेरे को थोड़ा-सा यही एक फ़ायदा है। सुखाने तो बाद में भी चले जाओ, लेकिन थोड़ी बहुत रस्सियाँ तो मैंने छोटे-छोटे कपड़ों के लिए यहीं पे बाँधी हुई हैं। और इसी वजह से ना मेरे को मतलब कोई दिक्कत नहीं होती, मैं किसी भी टाइम मशीन लगा लेती हूँ, और इसका पानी भी सीधा मैंने सिंक के जो मोरी होती है ना, उसी में करवाया हुआ है। तो इस चीज़ का ना बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है, और बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है इस काम से। तो जी छोटे-छोटे कपड़े मैंने सब डाल दिए हैं इसमें, और तब तक जो है ये वाले कपड़े घूमेंगे, तब तक मैं अपनी किचन को समेट दूँगी। क्योंकि बच्चे ट्यूशन गए थे, तो सारा फैला के गए थे बहुत ज़्यादा, और सारे मतलब बर्तन वगैरह काफ़ी हो गए थे, और चाय वगैरह भी बनाई थी, तो फिर काफ़ी सारे बर्तन मतलब हो गए थे। तो अब उनको भी साफ़ कर दूँगी, और फिर उसके बाद जो है ना अ, खाना-वाना बनाने की भी तैयारी जो है दोबारा से हो जाएगी। तो जी चलिए बर्तन साफ़ कर लेते हैं फटाफट से। Living life, everyday, late at night
not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything, so I'ma just keep buying everything. See you in the next life, have to be a better me. I don't think that my head's on straight, gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see, hear, I should celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate. Living life, everyday, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. I'm kinda stuck between a rock and a hard place. Do I work hard or live at my pace? You're only young once, yeah that's all great, but I also want a future where I'm okay. Living life is doing lots of cocaine. Wait no, it's living with no shame. Wait no, it's sleeping in on Sundays. I guess it's different for each of us and that's okay. Well I just wanna be happy, how to get there. तो शाम के टाइम भी यही होता है कि किचन वगैरह समेटनी ही पड़ती है, क्योंकि किचन साफ ना होना तो मन भी नहीं लगता, अच्छा नहीं लगता, और ऐसा लगता है जैसे कुछ काम हुआ है या नहीं हुआ है। और इस वक्त जो है बच्चों की हालत भी थोड़ी ऐसी चल रही है, मतलब सारे बच्चों को खांसी जुकाम कोल्ड वगैरह जब होता ही है, हो पंखा वगैरह चलता है क्योंकि मच्छर लगते हैं, फिर उसके बाद अगर पंखा नहीं लगाएंगे तो फिर मच्छर लगेंगे, तो इस वजह से ना अम, पंखा चलाना ही पड़ता है, और नहीं चलाएंगे तो वैसे भी गर्मी लगती है। अब इसी वजह से ना बच्चों को कोल्ड हो रखा है, और ये मौसम जो है ना ऐसा ही है। तो जी यहाँ पर मेरे कपड़े वगैरह धुल गए हैं, घूम गए हैं, मतलब इनका एक राउंड जो 2 राउंड मैंने इसमें एक में लगाए थे। मैं इनको सुखाने वाले में सुखा दूंगी ना, और फिर खंगाल एक ही साथ दूंगी, और फिर एक ही साथ खंगाल के अपने जो हैं थोड़े से ही कपड़े हैं, ज़्यादा है नहीं। तो यहाँ पर मेरे जो सारे कपड़े जो धुल चुके हैं, तो चलिए फटाफट से यहीं पे सुखा देते हैं। जितने कपड़े आएंगे उतने मैं यहीं पे सुखा दूंगी, बाकी सुबह जो है ना बाकी के बचेंगे वो सुबह सुखा दूंगी, और ये वाले सूख जाएंगे तो ऊपर जाने की मेहनत जो है ना मेरी बच जाएगी। और वैसे भी क्या है ना कि ज़्यादा अर्जेंट वाले कपड़े हैं नहीं, जो ड्रेसेस वगैरह हैं उनको मैं फैला ही दूंगी, और बस स्कूल ड्रेस की जल्दी है तो उनको मैं अच्छे से फैला दूंगी। और मशीन को भी चलिए कवर अप कर देते हैं, और फिर उसके बाद जो है ना सारे कपड़े इसी पे रख दूंगी, जो मतलब एक्स्ट्रा है ना जो नहीं सुखाए जाएंगे तो उनको मैं इसी के ऊपर रख दूंगी, और बाकी का जो काम है ना उसको निपटाएंगे हम बाद में। Living life, everyday, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything, so I'ma just keep buying everything. See you in the next life, have to be a better me. I don't think that my head's on straight, gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see, hear, I should celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate. Living life, everyday, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. तो जी अभी देखिए शाम का टाइम हो गया है, करीब 6 साढ़े 6 का टाइम हो गया था, और अब 6 साढ़े 6 भी इतना अंधेरा हो जाता है ना बहुत ज़्यादा। तो मैं थोड़ी देर के लिए नीचे चली गई थी, मतलब आधे घंटे के लिए, उससे ज़्यादा नहीं गई थी, और क्योंकि काम ही मेरा लेट हुआ था, फिर उसके बाद जो है 5-10 मिनट के लिए ही बैठने गई थी। पूरा दिन ऊपर ही निकल जाता है, पता ही नहीं चलता। और मम्मी भी कभी कभी बोलती हैं कि नीचे तो आती ही नहीं है, अब क्या करूँ इस चक्कर में ना, सिलाई के कपड़ों के चक्कर में मेरे पे कुछ नहीं हो पाता है, तो इस वजह से ना नहीं जा पाती हूँ, और बाकी का काम जो है रह ही जाता है फिर भी अगर चले जाओ तो। जी यहाँ पर खाना बना रही हूँ, खाना बनाने की तैयारी कर रही हूँ, मतलब सब्जी छोकने जा रही हूँ। तो आलू टमाटर की सब्जी जो है बनाऊंगी आज। आलू टमाटर की सब्जी के साथ साथ थोड़े से चावल भी बनाऊंगी और रोटी भी बनाऊंगी। और सबसे पहले सब्जी को छोक देते हैं, फटाफट से सब्जी छोक दूंगी, फिर उसके बाद जो है ना बच्चों को खाना जल्दी देना है क्योंकि उनको भूख लगी हुई है। और ये तो आते हैं लेट, 9 बजे तक ही आते हैं, लेकिन फिर भी है ना बच्चों को खिला देती हूँ, खुद भी खा लेती हूँ, और बाकी के अपने काम जो है ना उसी बीच निपटा देती हूँ। जैसे 2-3 घंटे का टाइम होता है ना मेरे पास, 7 से 9 तक का। जैसे अगर मेरा खाना 7 साढ़े 7 भी बन जाता है, तो उसके बाद जो मेरे फिनिशिंग के काम होते हैं, जैसे हुकाई तुरपाई वगैरह ये सब करना, मैंने आपको दिखाया भी था ब्लॉग में, मैं वो
तो जी चलिए, सब्ज़ी में तो मैंने सीटियाँ लगा दी थी, 1-2 सीटियों के बाद सब्ज़ी हो गई है। अब उसमें हल्का-सा धनिया ऐड कर दूँगी और इतने में इसमें थोड़ी-सी आँच लगेगी, तब तक मैं अपनी रोटियाँ सेंक लूँगी। ये देखिए, धनिया मैंने मँगाया है नीचे मतलब भारती के पास से, क्योंकि धनिया हो गया था मेरा ख़त्म, क्योंकि धनिया आजकल गर्मियों में ज़्यादा दिन चलता नहीं है ना, तो इस वज़ह से ना फिर रह जाता है। तो लेकिन लेकर आए थे ये, लेकिन सारा हो गया था ख़त्म और कुछ पीला भी पड़ गया था। तो जी फटाफट से रोटियाँ सेंक लेते हैं अपनी बच्चों की, और इनकी तो सेकूँगी बाद में, क्योंकि ये तो आएँगे लेट ही। और यहाँ पर रोटियाँ बना लेती हूँ फटाफट से। अभी तक धैर्य जो है खेल ही रहा है, अभी तक नीचे ऊपर आया नहीं है। और देखिए, क्या होता है ना कि हादसा हुआ, बच्चे के साथ हुआ, चाहे किसी के भी साथ हुआ, लेकिन सुनना तो हमेशा हमें ही पड़ता है। क्या है ना कि चाहे हमारी गलती हो भी या ना भी हो, तो सुनाया उन्होंने आकर मुझे ही था कि तू क्या कर रही थी? मतलब सब चीज़ों में आग लगाओ और बच्चों को देखो पहले। तो देखिए, हम लोग भी जानकर नहीं करते हैं, पता है क्या? चाहे गलती हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, तो गलती बच्चे करते हैं और सुनना तो हमेशा माँ को ही पड़ता है। तो यहाँ पर मुझे ही सुनना पड़ा कि मतलब तू क्या कर रही थी? तो कोई बात नहीं, सुन लेंगे, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ी-सी हमारी भी कमी है, थोड़ा मैं ध्यान देती तो ऐसा नहीं होता ना। तो इसीलिए उन्होंने आकर मुझे 4 बातें तो सुनानी ही थी, तो उन्होंने सुना दी थी। अब क्या कर सकते हैं? लेकिन ये है ना कि ये अच्छा हुआ कि बच्चे को कुछ होते-होते रह गया, बच्चा कुछ हादसा नहीं हुआ उसके साथ ही, क्योंकि एक ही बेटा है मेरे और जो है वही है, 2 बेटियों के बाद वैसे भी हुआ है, तो बच्चे तो बेटियाँ हों चाहे बेटे हों, सब बराबर ही होते हैं। तो मेरे लिए मेरे बच्चे जो हैं बिल्कुल बराबर हैं, तो कोई बात नहीं, जो हो गया सो हो गया, उसको क्या याद रखना, आगे से ध्यान रखेंगे कि कोई गलती वगैरह ना हो। तो जी, यहाँ पर मेरे सब्ज़ी, चावल और रोटी तीनों चीज़ें बन गई हैं, बच्चों ने खा लिया है, बच्चों को दे दिया है और अभी जो है बर्तन साफ़ कर रही हूँ बाकी के, और ये आएँगे तब इनकी रोटियाँ वगैरह सेकूँगी, तो बाकी के बर्तन कर दूँगी तब साफ़। तो जी चलिए, वीडियो का यहीं पे एंड करते हैं और मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बाय बाय, टेक